अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डेली लाइफ 297। अगर आपने हमारा चैनल डेली लाइफ 297 सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर, आज हम आपको जिस शहर की सैर करा रहे हैं वो बहुत ही तारीख़ी और कदीमी शहर है और ये ज़िला नानकाना साहब की एक तहसील है और इसका नाम है सांगला हिल। व्यूअर, सांगला हिल जो कि एक पुराना और कदीम शहर है, तो अगर इसकी तारीख़ की बात की जाए, कहा जाता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ सयाह गुज़रा और वो जो है शाह कोट से आ रहा था और उसने आगे लहरपुर यानी फैसलाबाद जाना था, तो उसने एक रात के लिए यहाँ पर क़याम किया और उस अंग्रेज़ का नाम सांगला था। तो हिल जो है वो पहाड़ी को कहते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी मगर खूबसूरत ऊंची पहाड़ी है, तो इस जगह का नाम सांगला हिल पड़ गया। व्यूअर, सांगला हिल सन 1896 में सांगला हिल पहाड़ी की जो ऊंचाई थी वो 215 फीट थी। तो अब जो है वो घटते घटते इसकी टोटल जो हाइट है वो 60 फुट रह गई है। सांगला हिल को 2006 में TMA की तहवील में दे दिया गया और उन्होंने इसकी ताज़ीन व आरائش की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली और इसको एक खूबसूरत शहर बनाया। व्यूअर, सांगला हिल लाहौर से 103 किलोमीटर जबकि फैसलाबाद से ये 46 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। नानकाना साहब की तहसील सांगला हिल में दाखिल होते ही आपको एक अलग थलग और एक पहाड़ी नज़र आएगी। ये पहाड़ी एक सिलसिले की तरह नहीं है, तो थोड़ी सी है, आसपास कोई और दूसरा पहाड़ नहीं है, सिर्फ यही एक छोटी सी टेकरी नुमा पहाड़ी है जिसकी वजह से ये शहर सांगला हिल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक झील भी है जहाँ पर कश्ती रानी की जाती है। यहाँ पर लोग मछलियों का शिकार भी करते हैं और लोग कश्ती रानी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। एक कुदरती झील है और इसकी गहराई तकरीबन 20 फुट है। यहाँ पर कश्ती रानी भी की जाती है। यहाँ पर लोग सेल्फियाँ भी बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही खूबसूरत झील का पानी बहुत साफ़ सुथरा और बिल्कुल शफाफ है। यहाँ पर बच्चे छुट्टी के दिन अपनी फैमिली के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पार्क है जिसमें बच्चों के लिए झूले और स्लाइडिंग वगैरह बनी हुई हैं और लोग इधर यहाँ पर लोग और बच्चे यहाँ पर आकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जहाँ तक सफाई का मसला है तो सांगला हिल के इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी जो है वो ख़राब है। यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो आने वाले सयाह लोग भी हैं जो कि सैर तफरीह के लिए आते हैं, तो उनका भी यहाँ पर किरदार है कि वो यहाँ की सफाई नहीं रखते। लोगों की आसानी के लिए पहाड़ी पर चलने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं जो कि बहुत आरामदेह हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर शहर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो चले ऊपर चढ़ के देखते हैं कि ऊपर से शहर का नज़ारा कैसे लगता है। तो आप हमारे साथ आइए। अगर आप पहाड़ी के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर एक खूबसूरत लंबी चौड़ी नहर भी नज़र आएगी जो कि यहाँ के इलाके और किसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर आने के लिए आप मोटरसाइकिल, गाड़ी या फिर रेल के ज़रिए भी आ सकते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन गुंजान आबाद इलाका है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 2 लाख के करीब इसकी आबादी है। यहाँ पर लोग तान, लाहौर, फैसलाबाद और गिरदनवा के इलाके से लोग यहाँ काफ़ी सैर व तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पर रेल का भी निज़ाम बना हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसका मेन बाज़ार भी काफ़ी अच्छा है। जगह जगह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बहुत यहाँ पर रौनक होती है।
سیاح کے لیے بھی یہاں پر بہت تفریح کا مقام ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی پرانے علاقے یا تاریخی قدیمی علاقے ہیں تو ان میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں گھنٹہ گھر بنائے گئے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک گھنٹہ گھر بنایا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ یہاں پر آئیں تو فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی قدرتی طور پر بہت خوبصورت علاقہ سانگلا ہل اور اس کا گرد و نواح ہے۔ تو ویور یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری جو کہ ضلع نانکانہ صاحب کی تحصیل سانگلا ہل کے متعلق تھی۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے ہمارا چینل دیہی لائف 297 کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹس میں ہمیں آگاہ بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔